हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दिस वीडियो इज नॉट अ रिव्यू, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाई डिड आई चूज दिस टाइनी सेटअप DJI Osmo Nano और DJI Mic Mini एंड देन व्हाई डिड आई स्विच फ्रॉम माय प्रीवियस सेटअप, मेरा आईफोन और एक 800 रुपीज़ का माइक। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरे को लगता था एक अच्छा कैमरा रहेगा, एक अच्छा माइक रहेगा, एक अच्छा क्रेजी व्लॉगिंग सेटअप रहेगा तो मेरे व्लॉग्स बहुत कंसिस्टेंटली आएंगे, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अच्छा माइक होने से, अच्छे व्लॉग होने से इट डजंट ऑटोमेटिकली मेक वीडियोस आपको बनाना पड़ता है। आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए, ओनली देन आपके वीडियोस यूट्यूब पे आएंगे, इंस्टाग्राम पे आएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स में आएंगे, हर जगह आएंगे। सो मैंने मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चालू की आईफोन 15 से। ये मेरा सबसे पहला कैमरा है, ये मेरा मेन कैमरा है, बट एट द सेम टाइम ये मेरा पहला आईफोन है। ये मैंने काफ़ी पैसे बचा के, मतलब मेरे ई-टर्न के FNF के बाद भी मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पैसे बचाए एंड देन आई टुक दिस मोबाइल। सिर्फ फ़ोन तो बस नहीं होगा, हमने एक माइक में भी इन्वेस्ट किया था। अभी ये वैसे तो ये साइड में पड़ा है, बट या आई डिड इन्वेस्ट इन अ माइक ऑफ 800 रुपीज़ का था वो माइक जब मैंने लिया था। एंड साथ में ये जो ट्राइपॉड जिस पर मैं शूट कर रहा हूँ, मेरी मिनिमम वेरी बेसिक मेरा ब्लॉगिंग सेटअप था ये। नाउ आपको एक फन फैक्ट बताऊँ, सो ये आईफोन 15 मैंने लिया 2023 में एंड 2025 के स्टार्ट तक, मतलब मार्च, दैट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर या 1 साल 8-9 महीने के आसपास इसकी बैटरी जो है सिर्फ 95% गिरी, 1.5 या 1.25 साल के यूज़ में। बट जैसे मैंने इसको कंटेंट के लिए यूज़ किया, इसका कैमरा जैसे मैं यूज़ करने लगा, भाई इसकी जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट 12-13% से गिर गई एंड फ्रॉम 95 राइट नाउ इट इज़ एट ऑलमोस्ट 84%। जितना मेरे को याद है लास्ट टाइम जब मैंने देखा था करीब 1 या 1.5 महीने पहले। एंड अगर मैं क्विकली चेक कर लूँ इसकी बैटरी परसेंटेज अभी कितनी है, सो या इट इज़ एट 84। आई होप यू कैन सी इट इज़ एट 84 राइट नाउ। एंड दूसरी दिक्कत मेरे को ये आने लगी कि मेरा ये मेन कैमरा भी है, ये मेरा मोबाइल भी है, सो इससे ऑफिस के कॉल्स हो गए या मेरे नॉर्मल कॉल्स हो गए, मेरा कंटेंट हो गया, मेरे जो भी वीडियोस मेरे को मेरे लैपटॉप में सेंड करने थे, मेरे को सारा सब कुछ इसी से करना था। एंड एक पॉइंट के बाद तो यार मेरे को लिटरली बस हो गया। आई कुडंट गो कुडंट मेक वीडियोस लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल कभी मैं शूट कर रहा हूँ और अगर कॉल आ जाता है, इसमें सेटिंग मैंने कर रखी है, अगर फेवरेट से कॉल आते हैं तो वीडियो रुक जाएगा एंड देन कॉल जो है रिंग होने लगेगा। एंड as you can see it is ringing right now, so I'll quickly take this office call and get back to you. बोलना भाई। आफ्टर यूजिंग माई सेटअप फॉर सो लॉन्ग एंड देन मैं ऐसे तो काम नहीं कर सकता था जहाँ पर मोबाइल पे कॉल्स, फिर ऑफिस के कॉल्स, फिर मैसेजेस, फिर कैमरा और मोबाइल की बैटरी जो डिग्रेड होते हुए दिखी। मेरे को लगा यार अपने को दूसरा सेटअप में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बट स्टिल मैंने नए कैमरा में इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया माइक मिनी में। तो मैंने जो मेरा पुराना माइक है, ये जो मेरा गेनेरो का पुराना माइक है, ये जो मेरे को पड़ा 800 रुपये में, मैंने इसको चेंज करके लिया माइक मिनी। क्योंकि वो टाइम पे माइक मिनी ही अवेलेबल था एंड DJI Mic 2 हो गया या फिर DJI Mic 3 तो अभी तक आया भी नहीं था। माइक 2 था बट वो 27-28 हज़ार में पड़ रहा था। एंड ये माइक मिनी जो है मैंने US से मंगवाया। अगेन शाउट आउट टू रोहित उपाध्याय, थैंक यू सो मच मेरे भाई। उसने ना मेरे एक और फ्रेंड है, एक और अपना मेरा जिगरी दोस्त है संकेत बियानी, उसके हाथों उसने माइक मिनी भेजी। ये जो मेरे को पड़ी थी, ये पड़ी मेरे को 6,000 to 7,000 रुपीज़ में, मतलब करीब $70 की मेरे को पड़ी, जहाँ पर मेरे को एक रिसीवर मिला और एक ट्रांसमीटर मिला। एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद दिस परचेज। बट लाइक आई सेड, आपका कैमरा, आपका सेटअप, आपका माइक आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप खुद उस चीज़ के लिए काम नहीं करोगे। ये मेरे पास आया सितंबर में, ये पड़ा रहा वैसे ही ऑन द शेल्फ। मतलब ऑब्वियसली मैंने खोल के अनबॉक्स वगैरह तो कर लिया, क्योंकि मैं वो टाइम पे ना ऑफिस के प्रेशर में इतना दबा हुआ था, आई वॉज नॉट मेकिंग एनी वीडियोज़। सो दैट वॉज द स्टोरी विद माइक मिनी। द मेन रीज़न आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिस गेनेरो का माइक, इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बोलूँगा मैं। इसका जो रिसीवर है, इसका जो ऑडियो, मतलब जो ये ऑडियो कैच करता है, इट इज़ नॉट वेरी गुड। जब भी मैं इसको जिम के व्लॉग्स में यूज़ करता था तो काफ़ी सारा शार्प नॉइज़ हो गया या फिर अगर कोई सडन नॉइज़ आता था वो कैच कर लेता था। एंड जब मैं बात कर रहा हूँ उसको वो ओवर पावर कर देता था। एंड देन आई हैड टू फाइंड हैक्स,
क्योंकि अपना विंडोज़ लैपटॉप था। विंडोज़ लैपटॉप में तो DaVinci Resolve का हैक भी मिल जाता है। मैंने वो सॉफ्टवेयर है ना, क्रैक्ड वर्जन सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मेरी वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो रही थी। बट काफ़ी हैक्स और काफ़ी मेथड्स फाइंड आउट करने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू फिक्स माई ऑडियो, बिकॉज जैसे आप एक बैड डायट को आउटवर्क नहीं कर सकते, सिमिलरली आपका अगर ऑडियो सोर्स ही खराब है तो यू कैन डेफिनेटली नॉट मेक चेंजेस टू ऑडियो इन द एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑडियो अच्छे से साउंड करे। सो इसीलिए आई हैव इन्वेस्टेड इन माई माइक मिनी, एंड देन फाइनली आई हैव इन्वेस्टेड इन DJI Osmo Nano। ये 64 GB वाला वेरिएंट है। इसके टॉप 3 कंटेंडर्स थे, एंड सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा था एक DSLR, दूसरा Osmo Pocket 3, एंड तीसरा था कि मैं ना एक अच्छा आईफोन ले लूँ। iPhone 17 था वो टाइम पे जो लॉन्च हुआ, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। 1,34,000 पड़ता मेरे को iPhone 17 Pro, तो वो तो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हट गया इक्वेशन में से। 1-1.5 लाख नए गियर में हो या नए मोबाइल में तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला, एंड ना ही मेरे पास उतना बजट था। दूसरा था मेरा DSLR कैमरा, एक अच्छा मिररलेस APS-C सेंसर वाला कैमरा, मैंने वो भी नहीं लिया। अगर मैं Sony ZV-E10 Mark II भी लूँ एंड 2 लेंस भी लूँ तो उसका वो ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख तक तो वो भी जा रहा था, मैंने वो भी परचेस नहीं किया। एंड बचा हुआ पहला जो मेरा ऑप्शन था Osmo Pocket 3, अगेन आई डिड नॉट बाय दैट बिकॉज कई रूमर्स थे कि है ना Osmo Pocket 4 आने वाला है, उसकी ड्यूअल लेंस होने वाले हैं, एंड देन वेरिएबल एपर्चर है, बैकग्राउंड बोके है, जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत सही से निकल के आएगा। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स वेट। और हुआ यूँ, मेरा एक फ्रेंड है कृष्णा जवर, वो जा रहा था अपने एनिवर्सरी ट्रिप पे थाईलैंड। देन आई थॉट व्हाई नॉट परचेस Osmo Nano, क्योंकि वो ये जस्ट रिलीज हुआ था। सो ऑलमोस्ट करीब 2 या 3 महीने हुए थे इसको रिलीज हुए, एंड मैंने सिर्फ 64 GB वाला वेरिएंट लिया। एक तो कैमरा बहुत छोटा है, डिस्क्रीट है, ये आसानी से गायब हो जाता है क्राउड में। जब तक मैं सामने से बोलूँ ना कि कैमरा के सामने मत आओ, पीपल डोंट इवन रियलाइज कि मैंने कैमरा कहीं पे माउंट किया है। एक तो ये मैग्नेटिक है, ये कहीं पे भी आराम से माउंट हो जाता है, जहाँ पर भी मेटल सरफेस हो आप उसको वहाँ पर लगा सकते हो। 4K जाता है, 4K 60 FPS तक आप नॉर्मली शूट कर सकते हैं, एंड स्लोमो 4K 120 FPS तक जाता है। सो कैमरा छोटा है बट इसके फीचर्स, इसका वीडियो, इसका इमेज क्वालिटी, इसका वीडियो क्वालिटी काफ़ी सही है। इसका फर्स्ट रियल वर्ल्ड टेस्ट मैंने लिया हमारे छोटे से फैमिली ट्रिप पे, जहाँ पर मैं और मेरी फैमिली यादिरगुट्टा गए थे। यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर है वो, एंड ना मैं ट्राईपॉड लेके गया ना मैं माइक लेके गया, मैं सिर्फ और सिर्फ DJI Osmo Nano। एंड देन इसके साथ जो एडिशनल एक्सेसरीज आए थे, जैसे इसका एक पेंडेंट है जहाँ पर आप मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हो, एंड दूसरा ये एक आपका हैट कैप है। मैंने इसको यूज़ किया था मेरे भाई के हेलमेट पे माउंट करने के लिए, एंड उसके वीडियोस भी काफ़ी ब्यूटीफुली, मतलब इतना सही वीडियोस आए थे ना उसके। एंड देन सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी कंपेयर टू माई iPhone 15 कि इसमें Rec 709 है, मतलब इसका पिक्चर क्वालिटी, इसके जो कलर्स है वो फिक्स है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। बट DJI Osmo Nano में फॉर दोज ऑल कलर ग्रेडिंग एक्सपर्ट, इसमें DJI का D-Log-M है। D-Log-M एक काफ़ी सही प्रोफाइल है टू स्टार्ट योर एडिटिंग जर्नी, योर कलर ग्रेडिंग जर्नी। सो आई रियली लव द कैमरा एंड इट टर्न्ड आउट अ बेटर इन्वेस्टमेंट फॉर मी, क्योंकि अगर इंडिया में इसको मैं लेने जाऊँ 64 GB वाला 33,000 के आसपास है, 33 या 36,000 के आसपास है, लेकिन मेरे को ये पड़ा सिर्फ और सिर्फ 26,000 में। अगेन ऑल थैंक्स टू कृष्णा, क्योंकि ये थाईलैंड से आया था एंड वहाँ के FX कन्वर्जन के बाद में मेरे को ये 26 देना पड़ा कृष्णा को सिर्फ, एंड 26,000 में इतना सही, छोटा और अमेजिंग कैमरा, भाई और क्या चाहिए आपको लाइफ में। बट भाई लोग, कमिंग बैक टू माई वेरी फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका गियर बहुत अच्छा है और आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा है, वो आपके लिए फिर भी तब तक काम नहीं करेगा जब आप खुद से काम नहीं करेंगे। ये आया मेरे पास करीब दिसंबर के मिड में, एंड मैंने इसका फर्स्ट वीडियो लिया आई गेस 1 जनवरी, मतलब 15 दिन तो ये सिर्फ और सिर्फ शेल्फ पे पड़ा रहा, लाइक सेम DJI माइक मिनी। एंड भाई ये दोनों साथ में मैंने एक्चुअली मतलब फुल तरीके से जो है यूज़ किया वो था 15 जनवरी के आसपास से, जो मेरा डेस्क सेटअप वाला जो आया वीडियो, उसी के टाइम पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। अगेन फैमिली ट्रिप्स हो गए, बाइक राइड्स हो गए, POV शॉट्स हो गए, ऑल ऑफ दैट वाज अ टेस्ट शॉट, ताकि मैं परख सकूँ, जांच सकूँ कि मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये कैमरा बहुत छोटा है। तो मैंने 1-2 जगह पर ऐसे भी लेके गए जहाँ पर कैमराज वर नॉट अलाउड, बट देन आई जस्ट माउंटेड दिस ऑन माई चेस्ट हियर एंड देन जस्ट ब्लॉग्ड इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरा साइलेंट ब्लॉग देखो, उसमें जो सेक्शन था
मैंने ट्रॉली में लेके गया इसको, या फिर मैंने नेक माउंट करके मैंने वाज पुशिंग इट द ट्रॉली, वहाँ पर ऐसे कैमरा से शूट करना अलाउड नहीं था। ऑब्वियसली बहुत बड़ा कैमरा होता तो शायद वो अलाउड भी नहीं होता, बट ये इतना छोटा था ना कि किसी को दिखा भी नहीं एंड किसी को भाई घंटा फ़र्क पड़ा भी नहीं। और अगर मैं ये पूरे चीज़ों की बात करूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी रहती है, ये जो है मेरे 2 डेकोरेटिव पीसेस है। दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि भाई जो तुमने इन्वेस्ट किया है उसको यूज़ करो, उसको बस ऐसे पड़े रहने मत दो। इसीलिए वो जाता है मेरे पैक बोर्ड पे, मैंने बस उसको वहाँ रख दिया। एंड इसकी जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है मैं वो रखता हूँ इसी के एक डब्बे में, सो दैट इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल एंड बस इन आर्म्स रीच, क्योंकि अगर कभी भी कुछ भी लगता है तो आई कैन जस्ट पुल इट आउट एंड स्टार्ट माई ब्लॉग। और हाँ, आपको मैं माइक मिनी का जो मेन रिसीवर है वो बताना ही भूल गया। सो ये छोटू सा माइक मिनी है ना, इसका जो रिसीवर है ये बहुत तगड़ा है यार। इसके मतलब अगर आप इसको अपने आईफोन में लगाओगे, अगर आप इसको किसी कैमरा में भी लगाओगे ना, तो इसकी क्वालिटीज़, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है भाई एकदम बहुत ब्यूटीफुली आती है। ये इसका पाउच मैं यूज़ करता हूँ। अगर सपोज मेरे को कभी वो कैमरा और ये माइक मिनी लेके जाना है तो आई जस्ट क्विकली पुट इट इन दिस बैग एंड देन आई कैरी इट विथ माई सेल्फ, क्योंकि इसमें एक तो प्रोटेक्टेड रहेगा एंड देन ईजिली एक्सेसिबल भी रहेगा। एंड ये मेरे लैपटॉप बैग में जा सकता है, ये मेरे जिम बैग में जा सकता है, एंड ये भी सामने अपने पैक बोर्ड पे लगा रहता है, सो दैट अगेन इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। वेयरएज दिस माई फ्रेंड्स, दिस स्टेज अवे। मतलब ये मैं इसको अंदर रखता हूँ मेरे वो छोटे से साइड ड्रॉअर में। आई डोंट यूज़ दिस मच, बट या इफ़ एनीवन वांट दिस, कमेंट करो अगर किसी को ये चाहिए। 800 रुपीज़ का माइक, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू गाइस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ये जो मेरा सेटअप है, मेरा Osmo Nano और विजन डॉग मेरे स्पीकर पे पड़ा रहता है। इट जस्ट अ रिमाइंडर कि भाई इसको बस पड़े पड़े धूल खाने मत दो, उठो, काम करो, मेहनत करो और वीडियोस बनाओ और वीडियोस डालो। सो या हमने सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मैंने क्यों ये कैमरा लिया उसके बारे में बात किया। आई एम नॉट गोइंग इन टेक्निकल डिटेल्स वेरी मच कि 4K शूट कर सकता है, फलाना ढिमकाना। आपको ये यूट्यूब पे मेरे से कहीं बेहतर तरीके से लोग बताएंगे, सो गो वॉच दैट वीडियोस। या दिस कैमरा हैज सम ड्रॉबैक्स। सो सबसे पहले आता है इसका नाइट में, रात में बिकॉज ऑफ लो लाइट ये उतने सही वीडियोस मेरे को निकाल के नहीं देता है जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस स्मॉल टाइनी कैमरा। दिन में तो भाई फॉर श्योर इसके जो वीडियो क्वालिटी है, इसका अगर आपको फोटोज़ भी लेने तो एकदम बाप आएंगे। लेकिन अगर आप इसको नाइट में यूज़ करेंगे एंड इफ़ यू एक्सपेक्ट सेम रिजल्ट्स तो डोंट गो देयर, सीरियसली डोंट गो देयर। अगर बहुत कम लाइट होती है ना तो इसका जो सुपर नाइट मोड है ना वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल कर जाता है। लेट्स से अगर आप इसको चेस्ट पे माउंट करते हैं एंड इफ़ यू आर वॉकिंग, सो जो आपके चलने के जो स्टेप्स है उस हिसाब से है ना थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, थोड़ा सा शेक करेगा, एंड देन उसके अंदर जो सडन शेक आता है दैट इज़ वेरी एविडेंट इन दिस। दूसरा जो है इसका हीटिंग इश्यूज़, ये अभी भी हीट होता है इवन आफ्टर द लेटेस्ट फॉर्मवेयर अपडेट्स। लेट्स से अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड इसमें कई सारे टेक्स रीटेक्स हो गए हैं एंड इट ऑलमोस्ट वीडियो ऑफ 30 to 40 मिनट्स। भले ही आपको छोटा लगे, मैंने ऑलमोस्ट रीटेक्स लेके 30 से 40 मिनट तक मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ अभी, एंड इट इज़ हॉट टू टच। अगर हाँ छोटे छोटे क्लिप्स लेने हैं 5-6 मिनट के तो इतना हीटअप नहीं होता है, बट मैं इसको कंटिन्यूसली ऑन रखा हूँ एंड फॉर दैट एग्जैक्ट रीज़न ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। बट अगेन अगर आप इसको बहुत ओपन एनवायरनमेंट में यूज़ करोगे, कूल है कंपेयर टू जो कि एक बंद कमरा है, तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। तीसरा जो इशू है वो एक पर्सनल इशू है, ना कि Osmo Nano वहाँ पर बुरा कर रहा है या इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे को जो मेरे वीडियोज़ में बैकग्राउंड ब्लर चाहिए वो ये कैमरा तो फॉर श्योर नहीं ला के दे सकता। मे बी Pocket 3 या जो भी नया Pocket 4 आ रहा है वो शायद ला के दे, या एक DSLR ला के दे जिसका सेंसर काफ़ी बड़ा है, लेंसेज के थ्रू जिसके वीडियोस है ना काफ़ी सही निकल के आते हैं। तो वहाँ पर मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए इट्स नॉट वर्किंग दैट मच, है ना। अगर आपका एक स्टैटिक और आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप DSLR या Pocket 3, Pocket 4 आप वो ले। अगर आपको ये एज अ एक्शन कैमरा चाहिए या फिर आपका रन एंड गन वाला व्लॉग है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट पिक इट अप एंड हिट रिकॉर्ड, तो ये एकदम परफेक्ट है, सही से डिलीवर करता है। पेयर इट अप विद DJI माइक मिनी, भाई इसका तो फिर कोई तोड़ नहीं है। उसके सामने जो बेस वेरिएंट वाला आईफोन है उसके सामने ये काफ़ी सही से काम करता है कंपेयर टू आईफोन। अभी के लिए तो ये मेरा मेन कैमरा है, मैं इसको एटलीस्ट ये पूरा साल भर यूज़ करूँगा। साल भर नहीं तो नहीं एटलीस्ट तब तक तो यूज़ करूँगा जब तक Pocket 4 का ड्यूअल लेंस वाला वेरिएंट रिलीज ना हो जाए एंड उसके ना कई सारे अच्छे या बुरे जो भी रिव्यूज़ है वो सारे ना आ जाए, तो तब तक तो मैं इसको डेफिनेटली यूज़ करूँगा। दिस कैमरा, दिस सेटअप ऑफ माइन इज़ अ स्टेपिंग स्टोन
एंड जब भी नेक्स्ट अपग्रेड होगा वो स्टेटस के लिए नहीं, वो क्रिएटिव फ्रीडम के लिए होगा। जो मेरा बैकग्राउंड ब्लर वाला, जो मेरा सिनेमैटिक लुक्स जो मेरे को चाहिए, ओनली देन आई विल अपग्रेड। तब तक के लिए तो भाई ये सेटअप मस्त चल रहा है। इट्स अ शेफ्स किस फॉर मी। मेरे को ऐसा लगता है आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, एज यू कैन सी एविडेंटली ऑन माई फेस। सो क्लोजिंग थॉट्स, ये छोटा सा कैमरा मेरे को हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए, एंड ये मेरा फ्रिक्शन जो है वो कम करता है। मैं इससे मेरा जो वर्क फ्लो मैंने बिल्ड किया है DJI Osmo Nano, Mic Mini and then M4 Mac Mini, जिससे लास्ट के 2-3 वीडियोज़ आए हैं। सो या इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग स्लोली एंड ऑनेस्टली यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा लाइक करो, कोई क्वेश्चन है फीडबैक है तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।